हेलो फ्रेंड्स। जब तक टीचर एग्जाम की वैकेंसी नहीं आ जा रही है, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जा रहा है, तब तक आप लोग अपना जो लिंक है ना, जो पढ़ने का भी आप लिंक बना के रखे हो, रोज पढ़ रहे हो, उसको तोड़ो मत। होप बनाए रखो। आज नहीं तो कल एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, वो जो होप है एग्जाम नहीं होने वाला, वो मत लाना। एग्जाम होगा, ये मान के चलो। और इसी सीक्वेंस में हम लोग आज साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है, वो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एसिड, ये सब एसिड है, इनमें से कौन सा एसिड टमाटर में प्रेजेंट होता है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है, या टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, ये दोनों इंग्लिश में भले लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में पूरी तरह से रीड करूंगा। एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये प्रश्न है। तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। हिंदी में भी इसको ऑक्जेलिक ही पढ़ेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल। मैं आप लिख देता हूं ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इसको याद रख लेना। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार मैं बता दूं सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट के एग्जांपल में आ जाएगा नींबू, मतलब लेमन। लेमन हो जाएगा संतरा, मतलब ऑरेंज। इन सब में क्या पाया जाएगा, इनमें पाया जाएगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक एसिड पाया जाता है किसमें, दही में। ये सब याद रखे ना, सब इंपॉर्टेंट है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। अगर खट्टा दूध ऑप्शन में है, खट्टा दूध, तो उसमें भी कौन सा ऑप्शन होगा, यही लैक्टिक एसिड होगा। सोर मिल्क मतलब खट्टा दूध, या दही कर्ड हो जाएगा। इसमें कौन सा लैक्टिक एसिड है। अब देखो, अम्ल को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जो अम्ल है, ध्यान से समझते चलना, अम्ल, अम्ल है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एक है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड जो खाने योग्य है। ठीक है, या जो हमको प्लांट के थ्रू मिलेगा, या कुछ एनिमल्स के थ्रू भी मिल सकता है, तो वो एसिड क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक। और वो जो ऑर्गेनिक नहीं है, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, या फिर उनको मिनरल एसिड बोलते हैं, मिनरल्स एसिड। हिंदी में बोलेंगे कार्बनिक अकार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, और हो गया अकार्बनिक अम्ल। ये हो गया। अब अकार्बनिक एसिड में कौन कौन से एसिड आ जाएंगे, जो खतरनाक होता है, जिससे हाथ वगैरह जलने का, मतलब जो बहुत डेंजरस होते हैं, उनको अकार्बनिक या मिनरल एसिड बोलते हैं। थोड़ा कमेंट करके बताना मिनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल में आ जाएगा एग्जांपल में HCl आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड NH, HNO3 होता है, HNO3। तो ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स है या अकार्बनिक अम्ल है। मिनरल को हिंदी में खनिज बोलते हैं। तो वो अम्ल जो खनिजों में पाया जाता है। अब एग्जैक्ट हिंदी में याद नहीं आ रहा है मिनरल एसिड को एग्जैक्ट हिंदी में क्या पढ़ते हैं, लेकिन एक नाम उसका अकार्बनिक अम्ल है। तो ये हो जाएगा HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। ये सब कैसे एसिड है, मिनरल मिनरल एसिड है जो खतरनाक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जिसको हम खा सकते हैं, जो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं जनरली, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इसमें एग्जांपल हो जाएगा वही सिट्रिक एसिड जो ऊपर में आपने पढ़ा, सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये सब याद रख लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये ढंग से लिखा नहीं गया, ऐसे होगा ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 टाइम्स ऑफ H2O। ये एक्चुअल में क्या है, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का आपसे नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ऑप्शन है बी है बेकिंग पाउडर, खाने का पाउडर। ऑप्शन सी है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, धावन सोडा जिसको बोलते हैं, ये खाने का सोडा है। ये जो है खाने का सोडा,
हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाया, थोड़ा समय की कमी थी, तो सीधा मैं इसको कॉपी पेस्ट करके पढ़ाने लग गया। ट्रांसलेशन में फिर मेरे को आधा घंटा और समय देना पड़ता। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हो जाएगा धावन सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर तो हिंदी में ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3 जो है वह क्या है, वॉशिंग सोडा है। याद रखते जाओ, जितने ये फॉर्मूलेज हैं एग्जाम में बने हुए हैं, व्यापम पूछा है भाई, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये व्यापम पूछ चुका है, तो इसको ध्यान से करते चलो। Na2CO3.H2O 10H2O क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अगर पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है NaH, लिखो, सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, NaHCO3, ये फॉर्मूला है किसका, CO3, ये फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। इसी प्रकार जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला और नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, 10 है तो क्या बोलते हैं इसको, डेका, डेकाहाइड्रेट। और जो खाने का सोडा है उसका फॉर्मूला है NaHCO3, नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब लिखते चलो, याद करते चलो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हिंदी स्पेलिंग को गलत हो सकता है, थोड़ा सुधार लेना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी हो सकता है, तो हाइड्रोकार्बोनेट नहीं मारना है आपको, क्या लेना है, अगर बेकिंग सोडा बोल रहा है, खाने का सोडा बोल रहा है, तो उसका फॉर्मूला और नाम क्या हो जाएगा, NaHCO3, और उसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी होता है, मत लेना उसको, गलत है। इसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये सब बने हुए क्वेश्चंस हैं, टीजीटी और पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल मतलब उदासीन और सॉल्ट का मतलब लवण, तो उदासीन लवण इनमें से कौन सा है। सॉल्ट तो आप समझ गए होंगे, NaCl, जो हमारे खाने का सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको हिंदी में क्या बोलते, नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये हमारा कैसा सॉल्ट है, खाने का सोडा, खाने का वही न्यूट्रल सॉल्ट जिसको हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है, याद रखना, अगर एग्जाम में ऑप्शन में NaCl दिखा तो मारना है NaCl विच इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, उदासीन लवण, यहां लिख देता हूं मैं, उदासीन। अब आते हैं, थोड़ा मैं इसको समझा दूं कि है क्या चीज। यहां पर देखो, सॉल्ट या जो लवण है ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट का मतलब वो सॉल्ट जो थोड़े अम्लीय होते हैं, अम्लीय लवण, यहां लिख देता हूं अम्लीय। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब उदासीन वाला लवण, और एक है बेसिक सॉल्ट या अल्कली सॉल्ट भी बोलते हैं उसको, अल्कली सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे क्षारीय, क्षारीय लवण। ये देखिए ध्यान से समझिए, ये 3 प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं। इसमें जो एसिडिक सॉल्ट है, अब सॉल्ट बना कैसे है, थोड़ा इसको भी जानना जरूरी है, सॉल्ट बना कैसे है। सॉल्ट जो है या जो नमक है, इसका निर्माण होता है एसिड और बेस के मिलने से। जब भी कोई एसिड, अम्ल और क्षार आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन याद रख लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसिड, अम्ल और क्षार मिलके लवण और पानी बनाते हैं, जल बनाते हैं।
और इस रिएक्शन का नाम भी है, स्पेशल नाम है इस रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऐसा कुछ नाम होगा हिंदी में, उदासीनीकरण अभिक्रिया इस रिएक्शन का नाम है। मतलब अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब हमने सॉल्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक एसिडिक सॉल्ट है, एक बेसिक सॉल्ट है और एक क्या सॉल्ट है, उदासीन सॉल्ट है। अब ध्यान समझना। अब एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा देख लेता हूं मैं। हिंदी में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को प्रबल अम्ल। थोड़ा नाम जो है इसको याद रखे रहना, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल। और वीक एसिड को बोलते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में वही उदाहरण आ जाएगा जो इनऑर्गेनिक, जो आपने भी पढ़ा, HCl है, H2SO4 है, जो खतरनाक होते हैं वो प्रबल है। दुर्बल जिसको आप खा सकते हो, खाने में अभी देखा सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, है ना, इस तरह के जो एसिड्स हैं वो दुर्बल अम्ल हैं। इसी प्रकार बेस भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल बेस। मतलब हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको ध्यान समझना, कैसे एसिडिक सॉल्ट मतलब अम्लीय लवण कैसे बनेगा, इसको समझते हैं। अगर रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में यदि अम्ल जो है वो सपोज कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ध्यान से समझना, प्रबल अम्ल है। अम्ल अगर प्रबल है और जो बेस है वो दुर्बल बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा तो प्रबल सॉल्ट बनेगा। मतलब कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। क्योंकि जो प्रबल था, प्रबल कौन है, एसिड प्रबल है और बेस दुर्बल है, तो सॉल्ट में किसकी क्वालिटी या आ जाएगी, वो है एसिड का। तो जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल ना बनके, उदासीन ना बनके कैसा बनेगा, अम्लीय, अम्लीय सॉल्ट मतलब लवण, अम्लीय लवण बनेगा। समझ में है आपको। उसी प्रकार यदि एसिड जो है, एसिड जो है दुर्बल है, ध्यान से समझना, एसिड जो है दुर्बल है और बेस जो है प्रबल है, बेस जो है प्रबल है, तो इनके मिलने से जो सॉल्ट बनेगा वो होगा बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट। समझ में आ गया आप लोग को अब 2 चीज, अम्लीय लवण और ये बेसिक को क्या बोलेंगे, क्षारीय लवण। इसी प्रकार अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है मतलब प्रबल है और बेस भी प्रबल है, दोनों प्रबल थे, तब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, क्योंकि एसिड भी प्रबल था, बेस भी प्रबल है। तो जो उस इन दोनों के मिलन से जो सॉल्ट बनेगा उसको बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब उदासीन नमक, उदासीन लवण। समझ में आ गया। और यदि एसिड जो है वो दुर्बल है और क्षार भी दुर्बल है, इनके मिलने से भी न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों दोनों दुर्बल है तो वो रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा और हो सकता है कि कंप्लीट सॉल्ट का फॉर्मेशन भी ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग जनरली लेते नहीं है, हम लोग इन तीनों केस को पढ़ते हैं। पहला केस, अगर दोनों एक प्रबल एक दुर्बल, मतलब एसिड अगर प्रबल है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। यदि एसिड दुर्बल और बेस जो है प्रबल, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। यदि दोनों प्रबल है तो न्यूट्रल बनेगा, मतलब ना ही वो एसिडिक होगा, मतलब ना ही वो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, मतलब वो उदासीन नेचर का होगा। तो ये हो गया कंसेप्ट। तो अब आई थिंक आप लोग को ये तीनों चीज समझ में आ गया, अम्लीय जो लवण है, उदासीन जो लवण है और जो क्षारीय लवण है, इन दोनों में, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका सही आंसर है CH3COONH4, इसका सही आंसर था। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है। अब देखो, ये जो बना है ना, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, यहां पर अमोनियम NH4OH ये बेस था और एसिड था HCl। ध्यान समझना, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और
अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है, क्षार है, ये क्षार और ये अम्ल, इन दोनों के मिलने से बना है ये सॉल्ट। अब HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, और ये कैसा है, दुर्बल है। तो दुर्बल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। तो ये कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। उसी प्रकार इसको देखें, ये CH3COON, तो इसको अपन सॉल्व करें तो CH3COOH ये हो जाएगा हमारा एसिड। और ये कैसा एसिड है, दुर्बल एसिड है, वीक एसिड है, दुर्बल एसिड है। और बेस क्या होगा, ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है। और ये कैसा बेस है, प्रबल बेस है। तो जो सॉल्ट बना होगा वो कैसा सॉल्ट बना होगा, क्षारीय, क्षारीय सॉल्ट, मतलब इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, लवण। देखो जहां समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा कमेंट कर देना, क्योंकि ये MCQ क्लास है, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठे होंगे, क्योंकि टीचर एग्जाम की वैकेंसी 3-4 महीना पहले आ जानी चाहिए थी, मतलब अब तक एग्जाम होके आप लोग को रिक्रूट भी हो जाना चाहिए था। तो प्रिपरेशन तो आई थिंक मैं सपोज करता हूँ आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी, तो ये कंसेप्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप समझ लो कि आपको साइंस का चीजें नहीं क्लियर है, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करो। अब देखो Na2CO3, अब ये तो सोडा ऐश है, अब इसमें क्या ही बोलूं मैं, सोडा ऐश बेसिक होता है। अब ये एकमात्र जो बच रहा है ये कैसा है, न्यूट्रल है। इसको भी यहां पर जगह बना के लिख देता हूं, देखो यहां लिख दे रहा हूं CH3COO, तो इसका एसिड। देखो हमको पता है जो सॉल्ट है, नमक है, वो दो चीज से मिलके बना है, एसिड और बेस के मिल रिएक्शन से ही बना है। तो इसमें एसिड कौन हो जाएगा, इसमें एसिड है CH3COOH, ये एसिड है, मतलब ये क्या है, अम्ल है। और बेस जो है वो है NH4OH, ये भी दुर्बल बेस है, बेस मतलब हो गया क्षार। और ये दुर्बल अम्ल, दोनों दुर्बल थे, तो जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक, आई थिंक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। जो किसान है, अब जो सॉइल जो है वो कैसा हो गया है, एसिडिक हो गया है, मतलब अम्लीय मृदा है, अम्लीय वर्षा की वजह से या कुछ भी रीजन हो सकता है। जो सॉइल है, मृदा है, वो कैसा हो गया है, अम्लीय हो गया है, मृदा अम्लीय हो गया है। अब अम्लीय मृदा मृदा को फार्मर मतलब किसान क्या करना चाह रहा है, न्यूट्रलाइज, मतलब उसको उदासीन बनाना चाह रहा है, उसका पीएच घटाना चाह रहा है, उसे उदासीन बनाना चाह रहा है। तो वो उस मृदा में क्या मिलाएगा, क्या ऐड करेगा। सिंपल सा प्रश्न है कि अम्लीय मृदा को उदासीन बनाने के लिए कोई किसान उसमें क्या मिलाएगा। तो इसका सही आंसर है, वो है स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये चूना है, चूना मिलाते हैं। अब यहाँ पर दो तीन फैक्ट में लिखूंगा, उसको याद रखना चूना से रिलेटेड। चूना पत्थर, लाइमस्टोन बोलते हैं इंग्लिश में, चूना पत्थर लिखते चलो मेरे साथ, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये चूना पत्थर है। इस चूना पत्थर से हम लोग बनाते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये सबको याद रख लेना। और एक होता है स्लैग्ड लाइम। अब इस क्विक लाइम को, मतलब ये जो बुझा हुआ चूना है, इसको हम लोग पानी में मिला देते हैं, तब बन जाता है स्लैग्ड लाइम। अब तो हिंदी देख लेना, हिंदी मेरे को याद नहीं आ रहा है। लाइम मतलब चूना होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। और ये ही हम मिलाते हैं किसमें, अम्लीय मृदा में। ठीक है, स्लैग्ड लाइम। देखिए हिंदी में मिल गया मेरे को, क्विक लाइम को ही बोलते हैं कली चूना, हिंदी में कली चूना। क्विक लाइम को, ये जो क्विक लाइम दिख रहा है इसको बोलते हैं कली चूना, या इसका एक और नाम है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना।
और जो स्लैग्ड लाइम है, ये स्लैग्ड लाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं बुझा चुना। ये सबका फॉर्मूला एग्जाम्स में बन चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए। बुझा झंडे का है, ठीक है, बुझा चुना, बुझा चुना, ऐसा बुझा है। अब मैं कोशिश करूंगा हिंदी ट्रांसलेशन भी रखूं, ताकि यहां तकलीफ ना हो। मुझे वीडियो पॉज कर करके गूगल में सर्च करना पड़ रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये याद रख लेना। ये जिप्सम जो है, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है, मैं यहां रफ कर दे रहा हूं इसको। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 ट्वाइस H2O, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। कॉस्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैसा है, एक प्रबल क्षार है, याद रखना, प्रबल क्षार। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला पहले भी बताया था, एक बार और बता दूं, NaHCO3, ये खाने का सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, इस HCl को अगर हम लोग पानी में मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एक्वस बोलते हैं, ठीक है। पानी में मिलाने वाले को बोलते हैं एक्वस। तीन तरह के होते हैं, चीजें आप सीखे होंगे। जैसे अगर मैं लिखूं वाटर, H2O लिखा, तो वाटर अगर सॉलिड है, मतलब आइस के स्टेट में है, तो ऐसे लिखाएगा S, ये क्या हो जाएगा, बर्फ के लिए। अगर पानी सॉलिड स्टेट में है तो अपन S लिखते हैं, अगर वो लिक्विड स्टेट में होता तो उसको ऐसे लिखते हैं H2O, और लिक्विड ये हो गया पानी के लिए। अगर कोई गैस है, जैसे H2 कोई गैस है, तो उसके बगल में लिखते हैं G, ये गैस है। अगर कोई गैस को पानी में हमने घोल दिया है, इसीलिए गैस था जिसको पानी में हमने घोल दिया, तो वो होता है एक्वस, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। वापस आए, HCl कैसा है, एक्वस। अब इसको पानी में घोलने पे ये कैसा मिलेगा, तो ये कुछ इस प्रकार मिलता है, H प्लस एक्वस, लिख लो, सब काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस है ना, वो AQ, A और Q है, वो मिक्स हो जा रहा है, ए जैसा, ए जो है Q जैसा दिख रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। एक्वस को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, A लिखते हैं और बगल में Q लिखते हैं, एक्वस। तो HCl को पानी में घोलने पे वो H प्लस आयन में टूटेगा, और Cl नेगेटिव आयन में भी वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब यही H प्लस जो एक्वस है, वो एक्चुअल में कैसे दिख रहा होगा, H3O पॉजिटिव, ऐसे दिख रहा होगा वो, H3O पॉजिटिव, याद रखना, H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H3O प्लस। देखो ये दिख रहा है H3O प्लस, और क्लोरीन के फॉर्म में वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, हिंदी में इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है ये वाला, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ढंग से लिख देता हूं आपके लिए, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट SO4 डॉट हाफ H2O है, हाफ H2O, हेमीहाइड्रेट, हाफ मतलब हेमी, तो हेमीहाइड्रेट ये इसका सूत्र है, और ये जो है जिप्सम का फॉर्मूला है। चलिए आगे पर देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये साइंस का तो नहीं है, लेकिन सीटेट में बना हुआ प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर एक सीटेट का क्वेश्चन है, इसको मैं ले आया हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि आप अहमदाबाद से केरला की यात्रा करते हो, तो आपको बहुत सारे टनल्स दिखाई देते हैं। आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो अहमदाबाद से केरला बाई ट्रेन, तो आपको बहुत सारे टनल्स मतलब सुरंग दिखाई देते हैं। तो वो सुरंग कौन से हिल्स में, मतलब कौन सी पहाड़ियों में स्थित होगा, विंध्याचल है, अरावलीज है, वेस्टर्न घाट है, या ईस्टर्न घाट है। बहुत सरल क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके भी टीचर जो भर्ती एग्जाम है उसमें भी। देखिए, तो विंध्याचल हिल कहां पर होता है, अगर हम लोग इंडिया का मैप प्लॉट करते हैं,
तो ये हो गया आप गुजरात वाला सेक्शन, यहाँ कहीं पर होगा अहमदाबाद, और ये हो गया विंध्याचल हिल। उसके नीचे ये सतपुड़ा है, ठीक, सतपुड़ा से ऑप्शन में है नहीं। अरावली यहाँ कहीं पर है, ये अरावली है, ये अरावली है। सो यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो ना ही विंध्याचल आने वाला है, ना ही अरावलीज आने वाला है, और ईस्टर्न घाट तो इधर है, ये ईस्टर्न घाट है। तो जो बचा है वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट का एग्जैक्ट लोकेशन होगा ये वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। ये रहा आपको, जैसे ये गुफा हो गया, ये ऐसे कई सारे टनल्स आपको दिखाई देते हैं, ये ट्रेन ऐसे क्रॉस करता है। तो ये थोड़ा मैप में देख लो आके, ये कहीं पर लोकेशन है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये कहीं लोकेशन हो जाएगा अहमदाबाद का। अब अहमदाबाद से आप जा रहे हो केरला, तो ये कहीं केरला है, ये केरला, यहाँ जाना है। तो ये जो हमको जो मिलने वाला है, ये कौन सा घाट, वेस्टर्न घाट है। कौन सा घाट है, ये जो हिल्स हैं इसको क्या है, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। इसी में बहुत सारे आपको गुफा, जिसको हम लोग टनल बोलते हैं, उस टनल को आप क्रॉस करके जाओगे, ठीक है। यहाँ कहीं से आएगा विंध्याचल, तो विंध्याचल तो क्रॉस नहीं किया, यहाँ नीचे सतपुड़ा है, इसको भी क्रॉस नहीं किया, ये वाला हिस्सा अरावली का है, तो अरावली भी अपने क्रॉस नहीं किया, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन है किसका, लोकेशन ऑफ मैप किसका है, ये लोकेशन ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है। इसकी किसी को याद होगा, हाईएस्ट पीक किसी को याद होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हाईएस्ट पीक तमिलनाडु केरला के आसपास कहीं पर है जो हाईएस्ट पीक, ठीक। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे यार, क्योंकि एकदम से आप लिंक मत तोड़ना, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि अचानक से आएगा फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा तो यहाँ सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।